प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। लिखिए, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? जब प्रकाश किरण क्या होती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण 1 नोट करिए। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। लिखिए, चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, देखिए उसके आगे यदि किरण दूसरे माध्यम से आपतन कोण स्मॉल आर पर पहले माध्यम में प्रवेश करे, तो स्नेल के नियम से हो गया। क्या बताया गया है? प्रकाश का जो पथ होता है वो उत्क्रमणीय होता है। फिर बोला कि यदि जो प्रकाश है दूसरे माध्यम से आपतन कोण आर पर अगर पहले माध्यम में प्रवेश करे, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? अब यहां पर आपतन कोण क्या हो गया? आर हो गया। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, 2n1। ठीक है ना? समीकरण 2। इसके लिए आप लोग ने अपने नोटबुक में दाहिने तरफ चित्र भी बना लीजिएगा। दाहिने तरफ चित्र, शांत रहिए, बात ना करिए। ये हमारे पास माध्यम, पहला माध्यम है। इधर पूरा पहला माध्यम, इधर क्या? दूसरा माध्यम। ठीक है। प्रकाश क्या होता है? इधर से जब आपतित हुई तो यहाँ पर क्या हुआ? इस तरह से मान निकल गई। ठीक है ना? पहले क्या था? आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। शांत नहीं रहोगे तुम लोग। क्या बताया गया है? जब प्रकाश किरण आपतन कोण, या कह सकते हैं जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो स्नेल के नियम से क्या हो गया? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। लेकिन जब प्रकाश के पथ को उत्क्रमण, मतलब प्रकाश अब क्या हो? दूसरे माध्यम से जाए, कहां पर? पहले माध्यम। दूसरे माध्यम से आपतन कोण आर पर पहले माध्यम में प्रवेश करेगा। अब ये क्या हो गया? आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1 हो गया। ठीक है ना? समीकरण 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। समीकरण 1 और 2 का परस्पर गुणा करने पर
समीकरण 1 व 2 का परस्पर समीकरण 1 व 2 का परस्पर गुणा करने पर क्या हो जाएगा? देखिए गुणा कर देता, पहले समीकरण 1 उसका बायां पक्ष लिख लेते हैं, फिर समीकरण 2 का बायां पक्ष कितना है? साइन आर बटे साइन आई इज इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1। ठीक है ना, साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, क्या बचा? 1 बराबर 1n2 गुणे 2n1, या फिर लिख सकते हैं 1n2 गुणे 2n1 इक्वल टू 1, या फिर 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1n2। ठीक है ना। अगर हम लोग को दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे? दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पहले माध्यम का अपवर्तनांक मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए यहाँ का जो अपवर्तनांक है उसका अपवर्तनांक कितना है? मान लीजिए 1 क्या है? 3 है दूसरे माध्यम का, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा? 1/1.33। ठीक, इसका ठीक उल्टा यहाँ पर ऊपर होगा। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। रितेश थोड़ा कम बोलो, नहीं तो मार के मुंह तोड़ेंगे, पहले तुम्हारा बाद में तुम्हें बतियाएंगे। दुष्ट कहीं घर बनाए यहाँ पे हो। हो गया सबका? चलिए देखिए, यदि 3 माध्यम हो तब के लिए लिख लेते हैं, यदि 3 माध्यम 1, 2 व 3 है, नहीं मानोगे, शांति रखो थोड़ा। देखिए क्या हो जाएगा अगर 3 माध्यम होगा। यहां पर देखिए, जब 2 माध्यम तक उनका गुणा कितना आया था? 1 आया था। 3 माध्यमों को तभी उनका गुणा कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए कैसे होगा? 1n2 प्रकाश बनेगा कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाएगी, फिर क्या होगी? तीसरे माध्यम से वापस क्या हो जाएगी? पहले माध्यम। ठीक है, इसका गुणा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है? तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है, या मान लीजिए दूसरे के निकालना है 2n3, तो कितना हो जाएगा? 1/1n2 इंटू 3n1। ठीक ना। या फिर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए 1/1n2, देखिए यहां से परिभाषा लगाएंगे कौन सी? कि 2n1 बराबर 1/1n2, जो 2n1 बदले 1n2 में, ऐसे यहां पर 3n1 बदल जाएगा 1n3 में। ठीक है ना, ये वाली परिभाषा से कि 2n1 इसको तो क्या होता है? 1/1n2 से। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा 2n3 इक्वल टू, ये चला गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 1n3/1n2। ठीक है, नोट कर लीजिए।